हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू अक्षय एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इन डिटेल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो कि सबसे स्कोरिंग टॉपिक है हमारा। जैसे आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन एग्जाम में होता ही है और 12 to 15 मार्क्स के आसपास इसके क्वेश्चन देखे जाते हैं एग्जाम में जनरली। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, जो इंटर सैलरी का अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करना। सर, इससे पहले मैंने सेक्शन ए जो कि स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के जितने भी प्रैक्टिकल है, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, थ्रूपुट कॉस्टिंग, बैकफ्लश कॉस्टिंग, उसके जितने भी प्रैक्टिकल है आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप सेक्शन ए के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। एज वेल एज मैंने ABC कॉस्टिंग भी देख करवा दिया है आपको। उसके 5 एग्जाम्पल दिए थे जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके आप देख सकते हैं एक बार। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक पूरी सीरीज़ मिल जाएगी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग की। और भी इंटरमीडिएट के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन सेम वे में डिस्कशन किए हैं। ओके सर, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ब्रीफ में बता दीजिए, तो हमें पता चले कि लेक्चर को कंटिन्यू 1 आवर्स तक देखना है या नहीं देखना है। बेटा, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा बेसिक कंसेप्ट पहले मैं आपको बताऊंगा, बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो थोड़ी रिवाइज करवाऊंगा। देन सेकंड हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन 1 से लेके 7 तक। 1 से लेके 7 तक जो हमारी स्टडी नोट में दिए हैं वो 7 तक मैं इलस्ट्रेशन आपके साथ इन डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी। इतना इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा कि समझ ना आए। एवरी एग्जाम्पल आपको माइंड में फिट हो जाएंगे और उसके कंसेप्चुअल लॉजिकल क्लियरिटी के साथ आपको समझाने वाला हूँ। ओके सर, लेक्चर को अटेंड करने से पहले आपको बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बेसिक अजम्पशन करके ये चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे आप इंटरमीडिएट में ऑलरेडी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में आप मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ के आए हो, तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको फॉर्मूलाज आती होगी और उसके लॉजिकल कंसेप्ट पता होंगे। ओके, जैसे कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो चीज़ें नहीं पता है तो भी आपको टेंशन लेना नहीं है, आप मेरे इंटरमीडिएट के वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने ये बेसिक कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस किए हैं। जैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग के वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें जाके आप बेसिक कंसेप्ट समझ सकते हो आसानी से, जो मैंने आसान भाषा में एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो क्या क्या अजम्पशन लेके मैं ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि BEP क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, PV रेशियो क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, देन लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट, तो हमें मिलता है प्रॉफिट। ओके, तो ये था बेसिक कंसेप्ट। और इससे जुड़ी हम काफ़ी सारी वेरियस फॉर्मूलाज होती है, जैसे यूनिट में आंसर निकालना हो, फिर हमें अमाउंट में आंसर निकालना हो तो PV रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारी इंटर की कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं तो उन सारी चीज़ों के कंसेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको वो सारी फॉर्मूलाज जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हो, जो सारी सीख के आए हो, तो वही मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। देन आफ्टर मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ओके, देन सर, इंटर में से हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग की टेक्निक। तो सर यहाँ पे हमें क्या नया सीखने मिलेगा, जो इंटर में पढ़ा था वही चीज़ें रिपीट होने वाली है, तो हम फालतू में क्यों पढ़े। नहीं बेटा, ये फाइनल लेवल है। फाइनल लेवल में आके आपको जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ पे की फैक्टर वाले क्वेश्चन किए थे, फिर मेक और बाई वाले क्वेश्चन किए थे। ओके, तो की फैक्टर में आपको 1 की फैक्टर दिया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल शॉर्ट इन सप्लाई, लेबर अवर्स इन अ शॉर्ट इन सप्लाई, फिर क्या होता था दूसरा। तो ये फॉर एग्जांपल मैंने दो आपको एग्जांपल दिए कि फिर मशीन आवर शॉर्ट इन सप्लाई। तो ये सारी शॉर्ट इन सप्लाई मतलब एक की फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया जाता था। बट इन द फाइनल लेवल आपको एक से ज़्यादा की फैक्टर देखने को मिलेंगे। एक ही क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लेबर अवर्स पे की फैक्टर होगी, और रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई मतलब रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी हमारी क्या होगी, की फैक्टर। तो एक साथ दो दो की फैक्टर वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो उसको कैसे सोल्व करना है,
उसमें कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे अपने मोस्ट प्रॉफिटेबल कैलकुलेशन करनी है, कैसे तीनों प्रोडक्ट में से मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है विथ द यूज़ ऑफ 2 की फैक्टर। फिर इनडिफरेंट पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, काफ़ी सारी नई टर्मिनोलॉजी, नए कंसेप्ट यहाँ पे आपको डिस्कस करने मिलेंगे जो कि आप इंटर लेवल पे नहीं किए हैं, तो यहाँ पे आके हमें ये पढ़ने होंगे। तो मैं कुछ फॉर्मूला जो है इंटर लेवल की वो पहले आपको मैं एक बार बता देता हूँ कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके कंसेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। देन आफ्टर मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके जाऊँगा। ओके, और क्वेश्चन कौन से करेंगे, 1 से लेके 7 तक। ओके, तो आपको इन बीच में कोई भी डाउट है कोई भी इलस्ट्रेशन में, तो आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है। और ये मेरी रेगुलर बैच के वीडियोस है, तो आपको वीडियो थोड़े लंबे और डिस्क्रिप्टिव मिलेंगे, मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसलिए। ओके, ये रेगुलर बैच के वीडियोस है, कोई मैं रिवीजन अभी नहीं अपलोड किया है। रिवीजन आपको एग्जाम के जस्ट पहले मिलने वाले हैं, अभी आपको रेगुलर बैच मिल रही है जो पूरी सीरीज आप देख रहे हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए इंटरमीडिएट के कंसेप्ट। अगर वो नहीं पता है तो आपको पहले मेरे इंटर के वीडियो देखने पड़ेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है वो आपको पता होगा, तो उसलिए मैं वो कंसेप्ट नहीं बताने वाला हूँ। सर पीवी रेशियो हम कितनी तरह से निकाल सकते हैं? पीवी रेशियो की फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? तो कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है। पीवी रेशियो आंसर परसेंटेज में मिलता है। फिर सेल्स निकालना हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड पीवी रेशियो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो होगा सेल्स। तो आप ये अलग अलग एक ही फॉर्मूला को बाइफरकेट कर सकते हो। अच्छा सर पीवी रेशियो निकालने की और भी 2 फॉर्मूलाज है, कैसे निकाल सकते हैं? देखो बेटा यहाँ पे चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल, 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे 2 साल की सेल्स दिया है, 2 साल की फिक्स कॉस्ट दी है और वेरिएबल कॉस्ट दी है, तो हमें चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल। अगर क्वेश्चन में आपको यही दिया है, सेल्स और प्रॉफिट ही दिया है, तो आपको क्या लेना है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स लेना है। सर ये एक फॉर्मूला का मैं एक्सेप्शन बता देता हूँ कि चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल क्या कब यूज़ कर सकते हैं हम? जब फिक्स कॉस्ट दोनों साल की सेम हो तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होती है, अदरवाइज हमें चेंज इन कंट्रीब्यूशन ही लेना होगा। तो जब भी चेंज इन प्रॉफिट लो तो देख लेना कि जस्ट उसके ऊपर जो फिक्स कॉस्ट है वो दोनों साल की सेम होनी चाहिए, तभी ये अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। पीवी रेशियो के लिए इतनी फॉर्मूला है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है? तो बेटा एक ही फॉर्मूला याद रखना, सॉरी ये वाली, हाँ ये वाली, टोटल सेल में से ब्रेक इवन सेल को हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सर मैं एक और अल्टरनेटिव फॉर्मूला बताऊं कि अगर मुझे टोटल सेल चाहिए तो उसका मतलब क्या होगा? ब्रेक इवन सेल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेल होगा उन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल सेल। और ख़ास जो आपको एमसीक्यू में यूज़ होने वाली फॉर्मूला है वो है एक ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्वेश्चन में पीवी रेशियो दिया है, प्रॉफिट दिया है और बोला है फाइंड आउट एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करो, तो प्रॉफिट डिवाइड बाय आपको क्या कर देना है? पीवी रेशियो। और आपको पीवी रेशियो दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, सेल्स दिया है और बोला है प्रॉफिट फाइंड आउट करो, तो ये एक छोटी सी फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा। और लॉजिकली मैंने आपको इंटर में एक्सप्लेन किया था क्या होता है लॉजिक, तो आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हो, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल सेल्स दे देंगे, पीवी रेशियो देंगे और एमओएस दे देंगे, तो आपको क्या निकालना होगा? प्रॉफिट। तो तीनों को मल्टीप्लाई में डाल दो तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ओके, तो ये फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। देन सेकंड ये वाली फॉर्मूला जो कि एमसीक्यू में पूछी जाती है, इसलिए याद रखना खास। आगे बढ़ते हैं, और भी फॉर्मूलाज है। फिर डिज़ायर सेल्स हम निकालते थे, डिज़ायर प्रॉफिट के अगर हमें 50,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेल करना चाहिए, 40,000 का प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेल करना चाहिए। तो अगर मुझे अमाउंट में आंसर चाहिए तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट अपन पीवी रेशियो करूँगा। अगर मुझे यूनिट में आंसर चाहिए तो डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूँगा। तो ये मेरी डिज़ायर सेल की फॉर्मूला थी। फिर शट डाउन इन सेल्स यूनिट, शट डाउन पर कब हमें बिजनेस बंद कर देना चाहिए, तो यहाँ पे शट डाउन कॉस्ट, यहाँ पे क्या करते हैं? डिज़ायर प्रॉफिट ऐड होता है और शट डाउन जब करते हैं तब शट डाउन कॉस्ट क्या होती है? माइनस होती है। तो ये खास याद रखना। और अमाउंट में आंसर चाहिए आपको तो पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे ऑलवेज, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यूनिट में आंसर। ये सारे बेसिक कंसेप्ट थे जो कि आपको पता है, इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे, क्योंकि वी आर इन अ फाइनल लेवल।
नहीं पता है फिर भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कमेंट कर सकते हो। ओके, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनडिफरेंट पॉइंट आता है। इनडिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए इन फाइनल लेवल्स पे हमें बोला जाता है। ओके, तो ये कैसे निकालता है इसका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, बट आप फॉर्मूला ध्यान में रखना। अभी क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो ये फॉर्मूला है इन डिफरेंट पॉइंट की। इसके रिलेटेड 2 क्वेश्चन हम करेंगे आगे जाके। अभी आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, जो कि काफ़ी सिंपल है और जिसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है। जो भी हमारे इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं वही चीज़ें यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। ओके, आइए पढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन। Accelerate company manufacture and sell 4 types of product under the brand name of ABCD एंड सेल्स मिक्स दिया है। सेल्स जो किया है उसका रेशियो हमें बता दिया है 33.33%, 41.66%, 16.66%, 8.33%। ये रेशियो में क्या किया है, 4 प्रोडक्ट को सेल किया है और टोटल सेल कितना है 60,000। तो 60,000 को इस रेशियो में हमें क्या करना है, बांट देना है। ओके, और वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दिए है 60% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जो भी यहाँ पे हमें सेल मिलेगा उसका हमें क्या करना है 60%। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 60% फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए। फिर बी के लिए, फिर सेम वे सी के लिए 80 एंड 40% डी के लिए। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मेट पता है, कैसे निकालते हैं हम प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। नाउ यहाँ पे पूछा क्या है, हमें पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ओवरऑल बेसिस। हमें क्या करना है, BEP कैलकुलेट करना है ओवरऑल बेसिस पे कि ओवरऑल BEP हमारा क्या होगा। और दूसरा एक रेशियो हमें चेंज करने के लिए बोला है कि अगर रेशियो जो ऊपर दिया था उसके बदले ये रेशियो में यूज़ करेंगे तो हमारा ओवरऑल BEP क्या आएगा। तो ये आप आंसर देखते हैं, काफ़ी सिंपल है, कोई इतना लॉजिक नहीं लगाना है। जो 60,000 सेल्स दिया है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो ऊपर रेशियो दिया था उसमें, और लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट जो भी ऊपर 60%, 68%, 80 एंड 40% बोले हैं किसके, सेल्स के। तो इन सब के वो परसेंटेज अप्लाई करके हम वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे। जो डिफरेंस मिलेगा उसे बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिला 21,000। ओके, तो 21,000। नाउ पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं हम, 21,000 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 60,000, तो आंसर मिलेगा 35%। और हमें क्या चाहिए था, BEP सेल ओवरऑल निकालना था। तो BEP की फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सर ये आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूला, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ आएंगे। नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा इंटरमीडिएट के लेक्चर्स में। ओके, तो सॉरी 14,700 डिवाइड बाई 35%, हमें आंसर मिलेगा 42,000। ये हमारा हो गया ब्रेक इवन सेल जो क्वेश्चन में पूछा है ओवरऑल बेसिस पे। ओके, सेम वे अब प्रोपोर्शनेट हमें चेंज करना है, जो सेल्स मिक्स का दिया था यहाँ पे वो यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज जो दिए थे उसको चेंज कर दिया, मतलब 60,000 डिवाइड बाई जो न्यू रेशियो दिया है उसमें डिवाइड किया। सेम वे 60%, 68%, 80% एंड 40% जो हमें वेरिएबल कॉस्ट के परसेंटेज दिए थे ऑन सेल वो हमने अप्लाई किए और कंट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाल दिया और सबका टोटल करेंगे तो 19,080 डिवाइड कर देंगे सेल्स इंटू 100 करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर 31.8% हमारा पीवी रेशियो हो जाएगा। और फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 46,266। इलस्ट्रेशन 1 काफ़ी सिंपल था, मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। जस्ट आपको सारे इलस्ट्रेशन कवर करवा रहा हूँ, तो ये भी मैंने एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस किया, अगर किसी को डाउट हो तो। सर आइए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 इंटरमीडिएट की बुक कॉस्ट एंड FM का इलस्ट्रेशन नंबर 24 है, जो मैंने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इंटरमीडिएट का सेम क्वेश्चन है जो मैंने वहाँ पे ऑलरेडी 15 मिनट तक यही क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया है।
तो उसको 15 मिनट को मैं यहाँ पे सेव करने के लिए मैं उसकी लिंक आपको दूंगा, वो डायरेक्टली आप जाके देख लेना। तो ये वीडियो थोड़ा कम छोटा हो जाए इसलिए। ओके, तो ये वीडियो की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका आंसर भी आपको डिटेल में होगा, स्टार्टिंग में ही मैंने एक्सप्लेन किया है। आइए डिस्कस करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन 3 काफ़ी इजी है, मैं आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है, हम प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट है और हम टैक्सी में आते जाते हैं एवरी डे, और टैक्सी का पर किलोमीटर हमें चार्ज पड़ता है 0.9 रुपीज़। ओके, नाउ अब हमने सोचा कि हम क्या कर लेते हैं, कार परचेस कर लेते हैं, तो रोज़ टैक्सी में आना जाना ना हो, तो डायरेक्टली अपनी पर्सनल कार होगी तो उसमें जाएंगे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो प्रपोजल आए कि आइधर हम न्यू कार परचेस करें, आइधर ओल्ड कार परचेस करें। न्यू कार परचेस करेंगे तो 35,000 में आएगी, ओल्ड कार 20,000 में मिलेगी, जिसकी सेल प्राइस 19,000 है और 12,000 है। ओके, और 5 साल की उसकी लाइफ है। तो मुझे डेप्रिसिएशन निकालना हो बेटा, तो 35,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू इंटू डिवाइड बाई 5 ये करूँगा तो मुझे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा इन दोनों का। फिर फिक्स एक्सपेंसेस दिए हमें, फिक्स क्या है, रिपेयरिंग एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये दोनों हमारी न्यू कार एज वेल एज ओल्ड कार के दिए हैं। पेट्रोल कंजप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या दिया। सर पेट्रोल कंजप्शन पर लीटर, 1 लीटर में हम कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं? 10 किलोमीटर तक। और पेट्रोल की प्राइस क्या है पर लीटर की? 3.5 है। फिर एडिशनली हमें दिया है ही इज़ एस्टिमेटेड दैट ही डज 10,000 किलोमीटर एन्यूअली, 10,000 किलोमीटर पूरे साल में जाना है। तो बेटा मुझे पेट्रोल की कॉस्ट चाहिए, तो मैं पेट्रोल कॉस्ट निकाल सकता हूँ कि मुझे कितने रुपए का पेट्रोल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, हमें टोटल जाना कितना है? 10,000 किलोमीटर, और 1 लीटर की एवरेज क्या है? 10 किलोमीटर। तो मैं 10,000 डिवाइड बाई 10 कर दूँ तो मुझे मिलेगा 1,000 लीटर। क्या मिलेगा? 1,000 लीटर मुझे पेट्रोल चाहिए कितने डिस्टेंस कवर करने के लिए? 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए। और 1 लीटर की प्राइस क्या है बेटा? तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 3.5 पर लीटर है, तो 3,500 मेरी वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी पेट्रोल की। और सेकंड अल्टरनेटिव यहाँ पे 19,000 किलोमीटर दिए हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको कैलकुलेशन सेम बता देता हूँ। 19,000 किलोमीटर हमारी एवरेज कितनी है न्यू कार की? 10 किलोमीटर पर लीटर, तो 10 से डिवाइड करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा, क्या करोगे भैया, सॉरी 19,000 किलोमीटर जाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी न्यू कार की? तो 19,000 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,900। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.5 से तो हमें आंसर मिलेगी पेट्रोल की कॉस्ट अप टू 1900 लीटर की। ओके, तो ऐसे करके हमें पेट्रोल कंजम्पशन की कॉस्ट निकालनी है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया न्यू कार का, सेम कैलकुलेशन होगी ओल्ड कार के लिए। ओके, अब डिसीजन क्या देना है? तो सर यहाँ पे हमें डिसीजन क्या देना है कि मैं एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, मुझे यहाँ से जाने आने जाने में जिसमें कम कॉस्ट आएगी उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ पे 0.9 रुपीज़ मुझे टैक्सी में लगते हैं, अगर न्यू कार लेके जाऊँगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, ओल्ड कार लेके जाऊँगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, तीनों में से कम होगी उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। पहले देखेंगे 10,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करना हो पूरे साल में तो क्या ऑप्शन बेटर रहेगा, और फिर देखेंगे 19,000 किलोमीटर मुझे कवर करने हो तो मुझे कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। ओके, और फिर इन डिफरेंट पॉइंट भी यहाँ पे निकालना है। तो बेटा पहला आंसर देख लेते हैं। तो सबसे इजी है हमारा 0.9, जो कि अगर हम टैक्सी में जाते हैं तो 0.9 रुपीज़ लगेंगे। मुझे 10,000 किलोमीटर कवर करना हो और पर किलोमीटर चार्ज होगा 0.9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,000 आ जाएगा। तो टैक्सी वाला ऑप्शन ईजी था, कैलकुलेट कर लिया। देन हम कैलकुलेट करते हैं न्यू कार एंड ओल्ड कार का। तो मैं आपको न्यू कार का एक्सप्लेन करता हूँ, सेम कैलकुलेशन ओल्ड कार की है। पहले निकाला है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन मैंने आते ही बता दिया था कि आपको 16,000 डिवाइड बाई 5 कैसे किया, परचेज माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई 5 किया, तो 3,200 एंड यहाँ पे आएगा 1,600। फिर आपको दो फिक्स्ड कॉस्ट दी थी 1,000 एंड 1,700, रिपेयर एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस दिया था, तो वो भी इन दोनों को जोड़ दो 5,900 एंड 3,500, तो आपको मिल जाएगी फिक्स्ड एक्सपेंसेस। नाउ अब बची कौन सी एक्सपेंस, तो आपको
ऐड करना है पेट्रोल कंजम्पशन। तो पेट्रोल कंजम्पशन मैंने आपको कैलकुलेशन बताई अभी 3500 एंड यहाँ पे आएगी 5000। ओके, क्योंकि वहाँ पे 7 किलोमीटर था पर लीटर, इसलिए वहाँ पे 5000 है। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को जोड़ दो तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 9400, यहाँ पे आएगा 8500। तो अब अगर मुझे 10,000 किलोमीटर कवर करना है डिस्टेंस, तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? तो देखो, टैक्सी में जाएंगे 9000, न्यू कार में जाएंगे 9400, और ओल्ड कार में जाते हैं तो हमें कितना आएगा 8400। चीपर ऑप्शन इज 8400। तो अगर 10,000 किलोमीटर कवर करना है डिस्टेंस, तो हमारे लिए ओल्ड कार इज़ अ बेटर ऑप्शन। नाउ 19,000 मुझे कवर करने हो तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा? तो सेम वे फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी 5,900 एंड 3,500। चेंज कहाँ पे होगा? पेट्रोल का कंजम्पशन। तो पेट्रोल का कंजम्पशन 19,000 का भी मैंने आपको बताया था। तो सेम वे यहाँ पे खाली पेट्रोल कंजम्पशन ही ऐड करना है उसमें, अदरवाइज कोई कैलकुलेशन एक्स्ट्रा नहीं करनी है। तो हमें आंसर मिला 12,550। तो हमें क्या करना चाहिए? न्यू कार परचेस कर लेनी चाहिए। तो हमने दोनों में आपको आंसर बता दिया। ओके, और आगे बोला है कि इन डिफरेंट पॉइंट कैलकुलेट करना है। इन डिफरेंट पॉइंट क्या आएगा? तो हमें क्या करना है? चेंज इन फिक्स कॉस्ट। तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दिया है 5,900 एंड 3,500, डिवाइड बाई चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 0.5 एंड 0.35, इन दोनों का डिफरेंस आपको 16,000 किलोमीटर मिलेगा इन डिफरेंट पॉइंट। तो ये था पूरा क्वेश्चन जो आपके साथ डिटेल में मैंने डिस्कस किया। आइए देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4। देखो, स्टडी वॉज लिमिटेड साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो साइकिल बनाती है। क्या क्या करती है? फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करती है। द स्कीम ऑफ एनवाइसेज द मैन्युफैक्चर ऑफ बेबी ट्राइसिकल फिटेड विथ अ बेल। बेबी ट्राइसिकल, आपने अगर ट्राइसिकल देखी हो जो बच्चे चलाते हैं, जो प्लास्टिक की आती है अच्छी वाली, जैसे कार्टून वाली भी आती है, अलग अलग तरह की आती है, तो उसमें एक बेल फिट की जाती है यहाँ पे। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा बेल के ऊपर दिया है। द कंपनी एस्टिमेटेड द सेल ऑफ ट्राइसिकल 10,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कितना सेल होगा? 10,000। एक्सपेक्टेड दैट द सेकंड ईयर ऑनवर्ड द सेल एस्टिमेटेड 20,000 ट्राइसिकल। 20,000 ट्राइसिकल सेल होंगी। सिंस द कंपनी हैज़ नो प्रोविज़न फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्मॉल बेल। ये जो साइकिल में एक बेल लगती है उसकी कोई प्रोविज़न नहीं है, हम बनाते नहीं है अपनी कंपनी में। हम क्या करते हैं? इट इज़ इनिशियली प्रपोज टू मेड बाई वे ऑफ परचेज इन द मार्केट 8 रुपीज़ ईच। हम क्या करते हैं? एक बेल को 8 रुपये में परचेज कर लेते हैं। बट कंपनी ने अब डिसाइड किया है कि वो क्या करेंगे? खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। तो खुद मैन्युफैक्चर करना है तो उसके पास 2 मशीन अवेलेबल है मार्केट में। तो ये क्वेश्चन हमारा मेक और बाय डिसीजन वाला हो गया कि इधर हम मार्केट में से परचेस कर ले या तो खुद बनाए। तो खुद बनाएंगे तो 2 मशीन अवेलेबल है। कौन कौन से है? तो एक सुपर एक्स मशीन है, एक जनता मशीन है, जिसकी कॉस्ट हमें दी है 3 lakhs और 2 lakhs। लाइफ सेम है दोनों की 10 ईयर, एंड फिक्स कॉस्ट भी दी है और वेरिएबल कॉस्ट भी दी है दोनों की। ओके, डेप्रिसिएशन हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से लेना है। तो मैं डेप्रिसिएशन बताऊँ आपको सुपर एक्स मशीन का। तो 3 lakhs डिवाइड बाई 10 करेंगे, मतलब 3 lakh डिवाइड बाई 10 ईयर करेंगे तो 30,000 फॉर द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन, और एवरी ईयर सेम रहेगा। और 2 lakh डिवाइड बाई 10 तो 20,000 डेप्रिसिएशन आएगा। नाउ हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है फॉर द ईच ऑफ अ 2 levels ऑफ आउटपुट। 2 level ऑफ आउटपुट मीन्स 10,000 एंड 20,000 पे बेल हमें क्या? विथ suitable वर्किंग वेदर द कंपनी शुड परचेज द बेल फ्रॉम मार्केट और इंस्टॉल द न्यू इक्विपमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग द बेल। हमें मार्केट में से 8 रुपये में जो परचेज करते हैं वही करना चाहिए, या नहीं हमें इंस्टॉल मशीन करनी चाहिए और उससे बनानी चाहिए? अगर इंस्टॉल करनी है मशीन तो कौन सी मशीन इंस्टॉल करनी चाहिए? ये फर्स्ट पॉइंट में पूछा है। सेकंड पॉइंट में पूछा है कि अगर आउटपुट हमारा 40,000 बेल का हो इंस्टेड ऑफ 20,000, तो दोनों मशीन में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा या मार्केट में से परचेज करना चाहिए? तो हमें शो करनी है वर्किंग सारी। ओके, आइए करते हैं आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पढ़ने में खाली टिपिकल है मॉड्यूल के क्वेश्चन, अदरवाइज बहुत इजी है सारे क्वेश्चन। इसी वे में आपके साथ डिस्कशन होंगे आगे के भी क्वेश्चन। ओके, देखो मैंने पहले यहाँ पे 3 लेवल बना दिए, 10,000, 20,000 एंड 40,000। ओके, क्योंकि हमें आंसर चाहिए तीनों लेवल पे कौन सा ऑप्शन बेटर है वो। नाउ 3 ऑप्शन है, आइदर मार्केट में से परचेस कर लेते हैं, आइदर
स्पेशल मशीन मतलब स्पेशल एक्स मशीन जो है वो, या तो जनता मशीन। इन तीनों में से एक ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो मैं पहले बात करूँ कि हम मार्केट में से परचेस करेंगे तो मार्केट में से हमें मिलता है 8 रुपये में। तो 10,000 यूनिट मुझे लेने हैं तो कितने में पड़ेंगे, मेरी कॉस्ट आ जाएगी 80,000। नाउ मुझे 20,000 यूनिट मार्केट में से लेने हैं तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो, 1,60,000। मार्केट में से 40,000 यूनिट चाहिए तो मुझे मिलेंगे 3,20,000। तो ये हमारी मार्केट वाला ऑप्शन कवर। सेकंड ऑप्शन स्पेस एक्स मशीन, स्पेशल मशीन जो है हमारी, उसके बात करते हैं। तो उसके लिए कॉस्ट कौन कौन सी आती है, एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट आएगी और एक फिक्स ओवरहेड हमें जो कि क्वेश्चन में बोला है, और वेरिएबल कॉस्ट हमें 4 रुपये बोली है। तो 10,000 इंटू 4 करेंगे तो वो कॉस्ट कितनी होगी 40,000। तो टोटल कॉस्ट बन जाएगी 124। तो बाकी सब में हमारी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी ओनली, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 4 करना है। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, देन थर्ड ऑप्शन जनता। जनता के लिए हमारी डेप्रिसिएशन कितना था 20,000 और फिक्स कॉस्ट है 28,000, टोटल होगा 48,000। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी बोली है 5 रुपीज़। तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 50,000, 20,000 इंटू 5 करेंगे तो 1 लाख, एंड 40,000 इंटू 5 करोगे तो आपको मिलेंगे 2 लाख रुपीज़। तो ये था जनता की कॉस्ट। नाउ अब तीनों को कंपेयर करके मुझे आंसर बताना है कि कौन से लेवल पे कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। तो 10,000 यूनिट की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे तीनों में से कहाँ पे कम कॉस्ट आती है, तो कि 10,000 बेल चाहिए तो मुझे मार्केट में से परचेस करूँगा तो मुझे सस्ती पड़ेगी। अगर 20,000 मुझे आउटपुट है तो कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा कि जनता मशीन को इंस्टॉल करो और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। और 40,000 चाहिए तो मुझे कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, स्पेशल एक्स मशीन को मुझे क्या करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, ऑप्शन बेटर रहेगा। नाउ इन डिफरेंट पॉइंट भी निकालने के लिए कहा है, तो इन दोनों मशीन का हम इन डिफरेंट पॉइंट निकालेंगे। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट एंड डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ था। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा इन डिफरेंट पॉइंट 36,000। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखने में इतना टिपिकल है उतना ही कैलकुलेशन में आसान है। सर जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें हमें खाली 3 प्रोडक्ट बोली है PQR, ये 3 प्रोडक्ट है। मैं आपको डायरेक्टली यहीं से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। हमें कॉस्ट पर यूनिट दी है सारी प्रोडक्ट्स की। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड एंड सेलिंग प्राइस दी है। बेटा मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, सेल्स माइनस ये सारी वेरिएबल कॉस्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। फिर बोलिए डिमांड, डिमांड कितनी है, डिमांड इन यूनिट दिया है, कितनी कितनी डिमांड है तीनों प्रोडक्ट की वो मुझे दिया। एंड मशीन आवर रिक्वायर्ड टू प्रोडक्शन पर यूनिट, मतलब कि मुझे एक यूनिट पी का प्रोडक्शन करना होगा तो मुझे टाइम कितना लगेगा 15 आवर्स। क्यू के लिए एक यूनिट बनाना हो तो 5 आवर्स लगेगी, और आर के लिए मुझे प्रोडक्शन करना हो तो 3 आवर्स लगने वाली है। ओके, तो यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ की फैक्टर वाला क्वेश्चन होगा, क्योंकि आवर्स इंफॉर्मेशन दी है इसलिए। आइए देख लेते हैं। It is felt that initially the extra plant facility can be built to operate the following 5 different level of activity: 1800, 2300, 2800, 3300, 3600 मशीन आवर पर कॉस्ट पीरियड। मतलब कि ये मशीन आवर्स हमारे पास अवेलेबल है, 5 ऑप्शन हमारे पास। द फिक्स ओवरहेड कॉस्ट फॉर द पीरियड, और फिक्स्ड ओवरहेड क्या क्या रहेंगे उस पाँचों के, वो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है। नाउ फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज विद द सपोर्टिंग फिगर द प्रोडक्ट टू बी मैन्युफैक्चर इन व्हाट क्वांटिटी एट each of a 5 contemplated level of activity in order to maximize the profit in each level. Also indicate the levels of activity that seems the most desirable to pursue the maximize the profit. इन शॉर्ट यहाँ पे पहले पूछा है कि कौन सी क्वांटिटी प्रोडक्शन करनी चाहिए, मतलब कि मार्केट में हमारी ये डिमांड है 200, 125 एंड 750, और हमारे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है कि ये डिमांड फुलफिल करने के लिए
हमारे पास मशीन आवर 5 ऑप्शन अवेलेबल है, आइदर 2800, 3300, 3800, इतने मशीन आवर की हम क्या कर लेते हैं, फैसिलिटी बिल्ड करवा लेते हैं। तो ये कौन सी फैसिलिटी लेनी चाहिए ताकि हमें इतने यूनिट बना पाए जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि इन तीनों प्रोडक्ट में से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कौन सी है, तो उसको पहले प्रोडक्शन करेंगे हम, देन हम उसके बाद वाली, देन उसके बाद वाली। तो पहले हम प्रायोरिटी देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है मैं अभी बताता हूँ, पहले आंसर देख लेते हैं। देखो प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं पहले, क्या प्रायोरिटी होगी। देखो पी क्यू आर तीन प्रोडक्ट है, तीनों प्रोडक्ट की सेल प्राइस आपको दी है 350, 420 एंड 370। ओके, लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड दिया है 150 एंड 50, पी का सेम वे क्यू एन आर का दिया है। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी तो हमें कंट्रीब्यूशन मिला 150, 100 एंड 90। तो नाउ यहाँ पे मेरा जो की फैक्टर पार्ट है वो क्या है, मशीन आवर, क्योंकि मशीन आवर हमारे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है और मशीन आवर हमारा क्या है, की फैक्टर है। तो हमें जो एक यूनिट बनाने में 15 आवर्स लगती है पी के लिए, तो 15 आवर्स में हमें क्या देखना है कि पर आवर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देती है, कौन सी प्रोडक्ट हमें देगी, पर आवर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ पे मिलेगा, उसको पहले प्रोडक्शन करेंगे। तो आप प्रोडक्ट पी की बात करो तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा, 15 आवर्स, और एक यूनिट बेचने पर हमें कितना पैसा मिलता है, कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है, 150। तो मैं 150 डिवाइड बाई 15 करूँ तो मुझे मिलेगा 10 रुपीज़। तो पर आवर का कंट्रीब्यूशन कितना मिला, 10 रुपीज़। सेम वे मैंने यहाँ पे 100 डिवाइड बाई आवर्स दी है पर यूनिट एंड 90 डिवाइड बाई आवर्स, तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिला 30 रुपीज़ पर आवर, 20 रुपीज़ पर आवर एंड 10 रुपीज़ पर आवर। तो पर आवर कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका है, आर का। तो मैं आर को सबसे पहले प्रोडक्शन करूँगा। देन सेकंड ऑप्शन क्यू, तो क्यू को सेकंड लेवल पे मैं प्रोडक्शन करूँगा एंड पी उसको थर्ड लेवल पे प्रोडक्शन करूँगा, क्योंकि पर आवर का कंट्रीब्यूशन हमें सबसे ज़्यादा किस में मिला है, आर में, तो उसको पहले प्रोडक्शन करेंगे। ओके, कितने कितने यूनिट करेंगे तो वो कैलकुलेशन समझते हैं। देखो खास ध्यान रखना, यहाँ पे ये कैलकुलेशन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअली समझना इसे मैं कैसे करवाता हूँ। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट किया है, फिर भी आपको अच्छे से समझना है। बेटा हमारे पास अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में 1800 आवर्स अवेलेबल है। तो 1800 आवर्स अवेलेबल हो तो हमें कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। तो बेटा मैं आपको बताऊं, हमने अभी देखा प्रायोरिटी वाइज हम पहले कौन सा प्रोडक्शन करेंगे, आर को प्रोडक्शन करेंगे पहले, आर। तो आप देखो क्वेश्चन में यहाँ पे एक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, प्रायोरिटी डिसाइड है, आर पहले प्रोड्यूस करेंगे क्यू और देन पी। ओके, आर को मुझे प्रोडक्शन करना हो तो मुझे टाइम कितना लगता है। देखो यहाँ पे आर की टोटल डिमांड कितनी है मार्केट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 750 एंड एक यूनिट बनाने में टाइम कितना लगेगा, 3 आवर्स। तो आप कैलकुलेटर साथ में रखना, 750 इंटू 3 करो, आपको आंसर मिलेगा 2250। मतलब आवर्स कितनी लगेगी, 750 यूनिट बनाने में मुझे 2250, बट आवर्स अवेलेबल कितनी है हमारे पास, ओनली 1800। तो 1800 आवर्स में कितने यूनिट प्रोडक्शन हो सकते हैं आर के, तो आपको क्या करना है, 1800 डिवाइड बाई 3, 3 आवर्स एक यूनिट बनाने में लगती है। तो आप यूनिट कितने प्रोडक्शन कर पाओगे, 600, ओनली 600 यूनिट ही आपका प्रोडक्शन हो पाएगा। तो हम पहले ऑप्शन जो 1800 वाला है उसमें कितने यूनिट बनाएंगे, 600 यूनिट, जिसमें 1800 आवर्स यूज़ हो जाएंगी। ओके, तो हमने प्रोडक्शन किया यहाँ पे 600 यूनिट का और 1800 आवर्स को यूज़ किया, तो कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हो, पर आवर कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 90 रुपीज़ था। 90 इंटू 600 कर दो तो आपको आंसर मिलेगा 54,000। तो फर्स्ट हमारी अगर ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे 1800 आवर्स, तो 54,000 हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा और उसकी फिक्स कॉस्ट दी है 15,000।
तो प्रॉफिट होगा फॉर द फर्स्ट ऑप्शन 3900। नाउ सेम वे हम सेकंड ऑप्शन को देखेंगे। सेकंड में हमें आवर्स कितनी बोली है, सेकंड में 2300 आवर्स अवेलेबल है। तो हम पहले प्रोडक्शन करेंगे किसका, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है आर, तो आर का प्रोडक्शन मुझे करना हो तो 750 इंटू 3 करो तो 2250। आवर्स कितनी अवेलेबल है 2300। तो हम पहले पूरा प्रोडक्शन करेंगे किसका, प्रोडक्ट आर का। तो यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हो, पहले 2250 और 750 पूरा प्रोडक्शन हमने कर लिया और उसका जो कंट्रीब्यूशन था उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन रिमेनिंग कितनी आवर्स बची, तो 2300 में से माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 50। तो सेकंड प्रायोरिटी हमारी कौन सी है, क्यू। तो क्यू का प्रोडक्शन करेंगे। क्यू का एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, आप क्वेश्चन में ऊपर देख सकते हो, एक यूनिट बनाने में 5 आवर्स लगती है। तो 50 डिवाइड बाई 5 करो तो आपको 10 यूनिट मिलेंगे। तो हम क्यू के कितने यूनिट बना पाएंगे, 10 यूनिट, और इसके 750 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को कंट्रीब्यूशन से तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा यहाँ पे 68,500, लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 48,500। सेम वे थर्ड ऑप्शन हमारे पास 2,800 आवर्स अवेलेबल हो। तो पहले तो पता ही है कि हमारे पास 2250 चाहिए आर के लिए, तो हम पूरी यूटिलाइज कर लेंगे यहाँ पे और 750 यूनिट प्रोडक्शन कर लेंगे। सेकंड प्रायोरिटी किसकी है, क्यू की। तो क्यू के लिए कितने आवर्स अवेलेबल रहे, तो 2250 माइनस कर देंगे 2800 तो आवर्स कितने अवेलेबल रहे 550। तो पहले हम ऊपर देख लेते हैं, क्यू की टोटल कितनी डिमांड है 125 की, और एक यूनिट बनाने में 5 आवर्स लगती है। तो आप देख सकते हो 625 आवर्स चाहिए, बट अवेलेबल कितनी है ओनली 550। तो हम 550 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 110। तो यूनिट कितने प्रोड्यूस होंगे, ओनली 110। मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन से तो आपको टोटल प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिलेगा 52,500। नाउ आवर्स अवेलेबल कितनी है 3,300। तो पहले तो हमें आर प्रोडक्शन करना है आर का, तो हमें कितनी आवर्स चाहिए 2250। ओके, तो हम 750 यूनिट पूरा प्रोडक्शन करेंगे। फिर अभी मैंने आपको क्यू के बारे में बताया कि क्यू के कितनी आवर्स चाहिए 125, मल्टीप्लाई करो 5 आवर्स, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है 5 आवर्स, मल्टीप्लाई करो 625 तो उसके भी यूनिट बन जाएंगे 125। नाउ जो भी रिमेनिंग आवर्स बची उसको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पी। तो पी के लिए आप टाइम देख सकते हो, पी के लिए 15 आवर्स चाहिए और मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है 200 की। तो 200 इंटू 15 करोगे तो आपको 3000 आवर्स चाहिए, बट आपके पास अवेलेबल कितनी है आवर्स 425। तो 425 डिवाइड बाय आप कर दो 50 तो आपको आंसर मिलेगा 28.33। तो आपको यूनिट कितने प्रोडक्शन होंगे 28.33। तो फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन से, तो जो भी आंसर मिलेगा उन तीनों का कंट्रीब्यूशन का टोटल लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट तो 51,250। सेम वे लास्ट ऑप्शन को भी देखेंगे, 3,800 आवर्स हो हमारे पास, तो पहले तो पूरा प्रोडक्शन होगा आर, फिर क्यू का पूरा प्रोडक्शन करेंगे और जो रिमेनिंग आवर्स बची 925 डिवाइड बाई 15 कर देंगे और जो भी यूनिट मिलेंगे 61.67 मल्टीप्लाई बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमारा आया है उससे, और तीनों का कर देंगे टोटल तो हमें मिलेगा टोटल कंट्रीब्यूशन, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। तो पांचों ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन बेटर है आप यहीं से आप सजेशन कर सकते हो। अगर हम ऑप्शन 1 में जाएंगे तो 39,000, सेकंड ऑप्शन में जाते हैं तो 48,500, थर्ड ऑप्शन जाएंगे तो 52,500, फिर 51,250 एंड 50,250। ये पांचों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलता है, आप देख सकते हो 52,500। तो हमें ऐसी फैसिलिटी बिल्ड करनी चाहिए जहाँ पे आवर्स हमें कितनी मिले 2,800 आवर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सजेशन भी यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये था पूरा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहता हो
तो डाउट को सोल्व करना हो तो आपके पास यहाँ पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करने के लिए आपके पास 2 ग्रुप अवेलेबल है। अब फाइनल लेवल में हो तो आपको अक्षय एकेडमी फाइनल का व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप उस ग्रुप में क्वेरी अपनी पूछ सकते हो वीडियो से रिलेटेड, या तो 8 सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो तो उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से मेजोरिटी स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ चुके हैं। जिसको भी आता होगा वो डाउट सोल्व कर देगा। पर्सनली मैं भी आपको रेकमेंड करूँगा कि क्या होगा उसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन मेरे हिसाब से क्या होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अगर आपका कोई फ्रेंड इंटरमीडिएट में है तो उसको आप इंटर का ग्रुप सजेस्ट कर सकते हो, जिसमें मैं इंटर के सारे मेजोरिटी सब्जेक्ट के मतलब जो भी अकाउंट से रिलेटेड है वो मैंने डिस्कशन किए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो और उसको भी ये ग्रुप रिफ़र कर सकते हो। क्योंकि अभी पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई भी टीचर और प्रोफेसर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता हमारे डाउट सॉल्व करने के लिए, तब ये ग्रुप स्पेशली इसका पर्पज़ यही है आपको जो भी डाउट होता हो वो सोल्व करने के लिए। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड को भी रिफ़र कर दीजिए, और वीडियो से बेनिफिट होता हो तो आपको आगे पास ऑन करना है। ओके, सेम वे इंटर का भी आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका विकास होता है, आपको कुछ सीखने मिलता है इतना फ्री में, तो आप अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कीजिए। सबका साथ सबका विकास। ओके, और वीडियो की कोई भी पीडीएफ चाहिए जिसमें मैं आगे जाके हैंड रिटन नोट यूज़ करूँगा कोई क्वेश्चन के लिए, और उसके आपको नोट्स चाहिए, तो आपको ये टेलीग्राम के 2 ग्रुप है वहाँ से आपको मिल जाएगी। फाइनल का भी है, इंटरमीडिएट का भी है। जैसे मैं वीडियो डालता हूँ उससे पहले उसकी पीडीएफ पोस्ट कर देता हूँ, तो वीडियो के ऊपर आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप अपनी नोट्स भी ले सकते हैं। ओके, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको मेरी नोट्स चाहिए तो। ओके, आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल काफ़ी इजी है और उसको फटाफट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें कोई नया पॉइंट नहीं है। देखो, बाथिंग केयर लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है सोप अंडर द ब्रांड नेम ऑफ इलाइट, लवली एंड फ्रेश एंड जनता। द जनता सोप इज़ वेरी पॉपुलर एज इट द गुड क्वालिटी। जनता पॉपुलर है, इन द सेम टाइम रीजनेबली प्राइस्ड, एंड द कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल द पर एनम ऑन एन एवरेज। कितना कितना सेल होता है चारों प्रोडक्ट का हमें दिया है और उसकी सेलिंग प्राइस भी दी है, और उसको बनाने में क्या क्या कॉस्ट आती है। खास ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सप्रेशन इन पैसा लिखा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पॉइंट में दी है। आपको 0.50 0.20 ऐसे लेना है क्योंकि पैसा दिया है वहाँ पे। तो आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन एक्सपेंस में वेरिएबल एंड फिक्स, एडमिन में भी फिक्स एंड वेरिएबल, सेलिंग में फिक्स एंड वेरिएबल, और टोटल कॉस्ट आपको दी है। तो हम कैसे करते हैं, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सब सारी वेरिएबल वाली कवर करेंगे पहले, फिर फिक्स वाली कवर करेंगे। ओके, द कंपनी हैज़ द lot of utilized unutilized capacity and there is a ample of scope to improving the production and sale। उसको अनयूटिलाइज कैपेसिटी है, उसको यूज़ करेंगे तो सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ सकता है और प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं। बाथिंग केयर हैज़ बिल्ड द नेम ऑफ फॉर its product in the market, and with the proper sale effort it should be possible to sell whatsoever produced by the company। जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो बेच सकते हैं, उतनी कैपेसिटी है। द प्रोडक्शन मैनेजर सी द प्रॉब्लम। प्रोडक्शन मैनेजर को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो, सी द प्रॉब्लम। द सेल्स मैनेजर पुट्स बोल्ट स्कीम फॉर ऑलमोस्ट क्वाड्रुपली द प्रेजेंट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब जो प्रेजेंट प्रॉफिट है उसको बढ़ाना हो तो उसके पास स्कीम है। क्या क्या है तो देखो, वो चाहता है कि एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करे। कितनी एडवर्टाइजमेंट करे, और 4,85,000 की, मतलब कि फिक्स कॉस्ट जो अभी है उसको हम बढ़ा देंगे 4,85,000 से। एट द सेम टाइम सेल प्राइस हमें क्या करनी होगी, जनता शॉप की रिड्यूस करनी पड़ेगी टू 1, मतलब पहले जो 1.5 थी अब उसको कितना करना पड़ेगा, 1 रुपीज़ करना पड़ेगा। बाय अडोप्टिंग दिस सेल्स स्ट्रेटेजी द सेल्स मैनेजर is confident that he is able to double the present sale volume of जनता शॉप। मतलब कि अगर हम ये चीज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सेल प्राइस रिड्यूस करते हैं, तो अभी जो जनता सेल के यूनिट सेल हो रहे हैं वो डबल सेल होना हो जाएंगे, डबल हो जाएगा। ओके, एक का डबल डबल हो जाएगा सेल। विद द ईच 1 लाख इंक्रीज ऑफ जनता शॉप ही वुड बी एबल टू पुश, मतलब कि 1 लाख अगर इंक्रीज हुआ जनता का तो बाकी सबका कितना इंक्रीज होगा, 30,000, 70,000, 50,000 एट अ फ्रेश इन द मार्केट।
यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एट प्रेजेंट प्रॉफिट एज वेल एज मैनेजर की जो स्कीम दी है उसको भी कैलकुलेट करना है। आइए पहले प्रेजेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रेजेंट की कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। सेल प्राइस आपको क्वेश्चन में दी है, वेरिएबल कॉस्ट भी दी है, तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फिर यूनिट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो ऊपर क्वेश्चन में दिए थे उस यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा यहाँ पे। ओके, फिर फिक्स कॉस्ट भी पॉइंट में आपको दिया है क्वेश्चन में, तो उन सब का टोटल करके यूनिट से मल्टीप्लाई करो, आपको फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी चारों की। ओके, और आपको प्रेजेंट प्रॉफिट ये मिल गया। ओके, 40,000, 80,000, 52 एंड 40, ये आपका प्रेजेंट प्रॉफिट है। नाउ अब नई स्कीम क्या है, एडवर्टाइजमेंट करो 4,85,000 की, और दूसरा क्या करो, प्राइस रिड्यूस कर दो जनता की, और जनता का जितना सेल है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो बाकी सबका भी क्या हो जाएगा, सेल इंक्रीज हो जाएगा। बच्चों को जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा ना उसका इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता है कैसे करना है। बेटा पहले जनता सेल देखो, जनता कितने बेचती है यूनिट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनता का सेल कितना है, 2 लाख यूनिट का कितना है, आप यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख यूनिट। तो अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो जनता का सेल क्या हो जाएगा, डबल, एक का डबल। अभी जैसे बोला ना एक का डबल, तो जनता का डबल हो जाएगा, मतलब जनता का सेल कितना हो जाएगा, 4 लाख। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनता का सेल कितना हो गया, 4 लाख, और उसकी प्राइस क्या हो गई, 1 रुपीज़। तो पहले जो 1.5 थी अब वो कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, नाउ जो बाकी सारे हैं, फ्रेश, लेवल, इलाइट, इन सब का क्या होगा सर, ये यूनिट कैसा है, 110, 240, 175। काफ़ी सारे बच्चों ने अजम्पशन लगा लिया है कि मॉड्यूल में गलत दिया है, ये गलत है, ऐसे है आ ही नहीं सकता है, जो इंक्रीजिंग किया है वो गलत है। नहीं बेटा ये सही चीज़ है, कैसे देखो, जनता सेल के लिए क्या बोला है, डबल हो जाएगा, तो 2 लाख था 4 लाख हो गया, फर्स्ट आपको क्लियर। सेकंड, अब आगे पैराग्राफ में एक लाइन बोली है, कौन सी लाइन, ईच 1 लाख इंक्रीज ऑफ जनता शॉप एबल टू पुश 30,000 केक ऑफ इलाइट, मतलब के जनता का सेल 1 लाख बढ़ेगा तो इलाइट का सेल कितना आ जाएगा, 30,000। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जनता का सेल कितना बड़ा है, 2 लाख से बड़ा है, तो आपको इलाइट के कितने यूनिट बढ़ाने पड़ेंगे, 60,000, क्योंकि 1 लाख सेल बढ़ेगा तो इलाइट के कितने यूनिट सेल होंगे, 30,000। अभी इंक्रीज कितना हुआ, 2 लाख, तो इलाइट का कितना होगा, 60,000। तो जो पहले सेल यूनिट थे उसमें आपको कितने ऐड करने पड़ेंगे, 60,000। तो जो पहले 50,000 था उसमें आपको क्या करना है, 60,000 ऐड करना है, तो आपको मिलेगा 160। अच्छा सर अब समझ आया। यस, सेम वे सेकंड ऑप्शन, अगर 1 लाख इंक्रीज हुआ, सेम वे 70,000 लवली के, तो सेल कितना इंक्रीज हुआ है, 2 लाख, तो आपको 70 + 70 करोगे तो 1,40,000 आपको ऐड करना पड़ेगा। कितने में, लवली का सेल था 1 लाख, तो उसमें 140 ऐड करना पड़ेगा, तो आपके कितने हो जाएंगे सेल, 2,40,000। सेम वे फ्रेश के लिए भी। अच्छा सर अब समझ आ गया, आगे की बात बताओ। सर जो कंट्रीब्यूशन था बाकी दोनों के लिए सेम रहेगा, बट जो जनता का है कंट्रीब्यूशन वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी सेल प्राइस जो 1.5 थी अब कितनी हो गई है, 1 हो गई है। तो आप पहले देख सकते हो उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट थी 0.7, और सेलिंग प्राइस अब क्या बन गई है, 1। तो 1 - 0.7 करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 0.3। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना मिलेगा कंट्रीब्यूशन, 0.30। नाउ यूनिट इनटू मल्टीप्लाई कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा यहाँ पे 11,23,000। नाउ फिक्स कॉस्ट 8,60,000 कैसे हो गई सर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको टोटल दी थी फिक्स्ड कॉस्ट मेरे नाम के नीचे आ गई है, प्लस उसमें जो हम एडिशनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कर रहे हैं उसको ऐड कर दिया, तो टोटल हमारी हो गई फिक्स कॉस्ट 8,62,500। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 2,60,500। जो पहले कितना था, 212,500। यहाँ पे सजेशन नहीं बोला है, लेकिन सजेशन हमें देना हो तो सेल्स मैनेजर की स्कीम को अप्रूव कर लेना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट है। आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा, जो कि काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। Evan Kin Limited manufacture and sell the single product X whose price
₹40 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 16 बोल दिया है, हम पीवी रेशियो निकाल लेंगे सर। 40 माइनस 16 कर दो, कंट्रीब्यूशन मिल गया, कंट्रीब्यूशन अपन 40 कर दो, इंटू 100 हमें पीवी रेशियो मिल गया। वेरी नाइस। फर्स्ट पॉइंट में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, देखो पहले उसी की कैलकुलेशन देखेंगे। इफ़ द फिक्स्ड कॉस्ट इज 4,80,000, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 4,80,000, एनुअल सेल्स 60% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 60% है। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिटर्न ऑन सेल एज्यूमिंग इफ इनकम टैक्स इज 40%। ओके, इनकम टैक्स 40% हो तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा। तो बेटा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे हम। देखो मैंने यहाँ पे रखा ही है आपको इजी वे में एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले तो हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 24 और उसका पीवी रेशियो भी आ गया 60%, 24/40 इंटू 100, तो हमारा पीवी रेशियो भी मिल गया। फिर हमें चाहिए सेल्स, टोटल सेल्स फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो बेटा एक एमओएस हमें क्वेश्चन में दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला दिखाई थी। ये कैमरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सॉरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी की अभी फॉर्मूला दिखाई, तब ये वाली फॉर्मूला आपको मैंने एक्सप्लेन की थी। टोटल सेल कैसे बनता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस बीईपी सेल। तो हमारे क्वेश्चन में हमें ये 60% बोला है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 60% है, तो रिमेनिंग बचा 40% क्या होगा, ब्रेक इवन सेल। तो ये टोटल कितना होता है 100 होता है। ब्रेक इवन सेल का मतलब क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी रिकवर हो जाए। तो क्वेश्चन, सॉरी जस्ट 1 मिनट। तो हमें यहाँ पे ब्रेक इवन सेल या तो एमओएस या तो टोटल सेल, टोटल सेल होगा हमारे पास, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उससे हम ब्रेक इवन सेल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ब्रेक इवन सेल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर हमारे पास पीवी रेशियो अवेलेबल है, फिक्स्ड कॉस्ट भी अवेलेबल है, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो करते हैं तो हमें मिलता है 8 लाख रुपीज़। तो 8 लाख रुपए क्या है, ब्रेक इवन सेल है। जस्ट 1 मिनट, ब्रेक इवन सेल है। तो यहाँ पे अगर 40% पे 8 लाख रुपए का सेल हो तो 100% पे कितना टोटल सेल आएगा, तो 8 लाख इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 डिवाइड बाई 40 कर दो, आपको मिलेगा 20 लाख रुपीज़। और मुझे यूनिट चाहिए तो मैं डिवाइड बाय सेल प्राइस कर दूंगा, तो मुझे 50,000 यूनिट मिल जाएंगे, जो कि मुझे सेल यूनिट मिल गए। तो नाउ मुझे कैलकुलेशन करनी है रिटर्न की। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स कितना होगा, 40 रुपीज़ पर यूनिट है, 50,000 से करेंगे तो 20 लाख का सेल मिला। सेम वे वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपीज़ दिया है पर यूनिट, तो 50,000 इंटू 16 8 लाख रुपीज़, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा 12 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट दी है 4,80,000, तो प्रॉफिट मिला 7,20,000। 40% टैक्स बोला है तो वो भी हम लेस कर देंगे, तो 4,32,000 हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। नाउ नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल करेंगे इंटू 100, तो 21.60% हमारा रेट ऑफ रिटर्न आएगा। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर। नाउ देखते हैं बी। बी बी बी, देखो बी पॉइंट, फॉर द नेक्स्ट ईयर, आने वाले साल के लिए पूछा है। इट इज प्रपोज टू बी एड अनदर प्रोडक्ट, मतलब पहले एक प्रोडक्ट बेचते थे एक्स, कौन सी प्रोडक्ट बेचते थे एक्स, नाउ अब इंट्रोड्यूस करना है वाई। सेलिंग प्राइस वुड बी 50 पर यूनिट, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी 50 पर यूनिट, इसकी कितनी थी 40 पर यूनिट। एंड मतलब नेक्स्ट पेज में, द वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट, मतलब कंट्रीब्यूशन तो हमें मिल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आर एस्टिमेटेड, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी 6,66,600। द सेल मिक्स हमें बोला है कि सेल मिक्स जो होगा वो कितना रहने चाहिए 7:3 के रेशियो में होना चाहिए। एक्स के 7 यूनिट बेचो तो वाई के कितने बेचने चाहिए 3 यूनिट, ऐसा हमें रेशियो दे दिया है। व्हाट लेवल ऑफ सेल नेक्स्ट ईयर द इवन किन ब्रेक इवन, ब्रेक इवन आ जाए दोनों प्रोडक्ट का तो वो कितने यूनिट सेल करने चाहिए, इंडिविजुअली और क्वांटिटी में भी पूछा है और रुपये में भी पूछा है। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे दी है, आप देख सकते हो। लेट्स हम लेते हैं
कि 7:3 का रेशियो है तो हम ब्रेक इवन यहाँ पे ए एज्यूम कर लेते हैं। ओके, तो नाउ मुझे ब्रेक इवन का मतलब क्या होगा, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो जानी चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी दी है यहाँ पे, 6,66,600 टोटल दी है यहाँ पे। तो मैं अगर यहाँ पे 7 यूनिट सेल करूँ, कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, 24, और सॉरी 1 मिनट, कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा, अगर मैं पहले की बात करूँ प्रोडक्ट एक्स के लिए तो 24 रुपीज़ है, और वाई के लिए कितना होगा, तो 50 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है, 10 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट, तो 40 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन होगा। और ए मैंने यहाँ पे ब्रेक इवन लिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ए इज इक्वल टू मिलेगा 2314.58। नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे ए से तो हमें यूनिट मिल जाएंगे यहाँ पे 16,202, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कंट्रीब्यूशन से, सेम वे यहाँ पे भी, सॉरी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 40 है और इसकी 50 है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सेल इन रुपी, और यूनिट भी मिल गए, कितने यूनिट सेल करने चाहिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे करेंगे सर, ये जो हमारा सेल्स है उसमें से आपको लेस क्या करनी होगी, वेरिएबल कॉस्ट जो यहाँ पे दी है पर यूनिट। जैसे मैं आपको एक का क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ, जैसे हम प्रोडक्ट एक्स की बात करें, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो आपको सेल्स मिला 6,48,080, यहाँ पे मिला 3,47,200। नाउ वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो ये यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 16 रुपीज़, तो 16,202 आपको क्या करना है, 16,202 इंटू 16 रुपीज़, तो आपको आंसर मिलेगा 2,59,232। लेस कर देंगे हम 6,48,400 सेल्स, तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन 3,88,848, ये मिला प्रोडक्ट एक्स के लिए। ओके, कंट्रीब्यूशन लेस क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है टोटल, 6,66,600, तो अभी एक का कितना मिला कंट्रीब्यूशन, 3,88,848। नाउ अब बात करते हैं वाई के लिए, तो वाई के लिए हमारा सेल कितना है, 3,47,200। ना उसकी वेरिएबल कॉस्ट हम लेस करते हैं, तो 6,944 इंटू 10, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 69,440, उसको माइनस कर देंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा 1 मिनट, 2,77,760 रुपीज़, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना था प्रोडक्ट एक्स का, तो 3,88,848। तो इसका टोटल करोगे तो आपको जो टोटल मिलेगा कंट्रीब्यूशन वो होगा 6,66,600। ओके, तो जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी वही हमारी क्या बन गई, कवर हो गई। तो टोटल करेंगे दोनों प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन तो वही आएगा आंसर, क्योंकि उसको लेस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो उसी को बोला जाता है ब्रेक इवन सेल्स। ओके, तो ये हमने आंसर निकाल लिया है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। जो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे 2 ग्रुप भी सजेस्ट किए हैं कि अगर मुझे कोई भी आंसर ऐसा लगा कि लिख के भेजना है तो आपको प्लीज़ आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी मैं आपको वो भेज पाऊँगा, क्योंकि यूट्यूब में हम कमेंट सेक्शन में फ़ोटो वगैरह नहीं भेज सकते हैं। तो आपको अगर फ़ोटो दिखा के भी कुछ पूछना है डाउट तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर बुरा भी लगा हो, अगर कुछ खामियां लगी हो कि ये सर आपको चेंज करना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या तो कोई इलस्ट्रेशन जो आपको नहीं आता है वो आपको डिस्कस करवाना चाहते हो मुझसे आसान भाषा में, जैसे मैंने ये सारे इलस्ट्रेशन किए, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपकी कमेंट में आने वाले वीडियोज़ में ऐड करके उस वीडियो को भी कवर कर लूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।